देख, तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का इनर्शिया देखा, उसके बाद किसका देखा था? यूनिफॉर्म रॉड। किसका देखा? यूनिफॉर्म रॉड के केस में अगर हमने एक्सिस रॉड में से कंसीडर किया तो उसका इनर्शिया क्या आया था? 0। क्या आया था? 0। वही अगर हमने एक्सिस उसको पैरेलल लिया एट सर्टेन डिस्टेंस d तो उसके लिए आया था md²। फिर हमने एक्सिस बदले, एक बार हमने एक्सिस लिया वन एंड ऑफ रॉड जिसका आया था ml²/3। अगर एक्सिस इंक्लाइंड होता है एट एन एंगल थीटा तो इसके साथ क्या लग जाता है? sin² थीटा। क्या लग जाता है? sin²θ। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सिस कहाँ शिफ्ट करे? बीच में। कहाँ शिफ्ट करे? मतलब पूरे रॉड के सेंटर में से अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, कैसा है? वो एक्सिस आप ऐसा भी ले सकते, इसका भी मीनिंग वही होगा, सही है या नहीं? वो भी तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। उसका क्या आया था? ml²/12, जिसके साथ हमने क्या लगा दिया फिर? sin²θ। क्या लग गया? sin²θ। फिर एनी शेप का अगर मतलब एनी एक्सिस अगर बोला गया तो हमें निकालते आना चाहिए। तो हम वन एंड वाली कंडीशन लगाए, इस रॉड को अलग से, इस रॉड को अलग से, दोनों को क्या कर दिया? ऐड। क्या कर दिया? ऐड। ठीक है या? चलो, इसके बाद हमने देखा था प्लेट का। किसका देखा था बेटा? प्लेट। तो प्लेट में हमने बोला कि जिस लेंथ को परपेंडिकुलर है वो लेंथ कंसीडर करो। जिस लेंथ को परपेंडिकुलर है उसी लेंथ को क्या करना है? हमें कंसीडर करना है। क्या करना है? दूसरी लेंथ कंसीडर करने की जरूरत मतलब L को परपेंडिकुलर है तो ml²/3 रहेगा, इधर बीच में से रहा तो ml²/12। B को परपेंडिकुलर है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या रहेंगे? mb²/3। बीच में से लिया इसके तो mb²/12। ठीक। इसके बाद हमने और एक चीज का देखा, दैट इज रिंग। किसका देखा? रिंग। रिंग के लिए हर एक जगह क्या आया? सिर्फ mr²। तो जितना रिंग होगा उसका क्या पता चाहिए हमें? मास। क्या पता चाहिए? क्लियर। चलो, तो अब हम यूनिफॉर्म डिस्क का देखने वाले थे। किसका देखने वाले थे? यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, चलिए तो इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। देखो, अब हमें कंसीडर करनी है बेटा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है? यूनिफॉर्म डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए। क्लियर है? अरे उधर से एसी का ऑन कर दे बड़ा, और रिमोट भी देना, चालू कर देना वैसे 24 में, फिर थोड़ी देर बाद बंद करना, उधर ही होगा रिमोट। चलो देखो, अब हमें डिस्क कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है बेटा? डिस्क। डिस्क का चलो शेप ले लेते कोई भी। चलो ध्यान देना, अब एक डिस्क कंसीडर करी हमने। इस डिस्क की रेडियस है सपोज r। बातें नहीं रहे, इसकी रेडियस कितनी है? r। चलो इसकी रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल R। ये ऊपर से देखा तो सर्कल ही दिखेगा, ऊपर से देखा तो क्या दिखेगा? सर्कल। और कुछ दिखेगा क्या? नहीं। तो हमने डिस्क कंसीडर करी जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? r। कितनी है? r। अब इस r डिस्क रेडियस का हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है? तो हमने ऐसा ही सेंटर ऑफ मास के टाइम पे भी किया था। किसके टाइम पे किया था? सेंटर ऑफ मास। तो वहां पे हमने क्या लिया था? अगर याद होगा तो एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करा था। क्या कंसीडर करा था? छोटा सा एलिमेंट। तो देखो, मैं इसका भी एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करता हूं एट रेडियस r। कितनी रेडियस पे? r। और इसकी कुछ थिकनेस ले लेते हैं हम, सपोज dr। क्या ले लेंगे? थिकनेस ले ली कुछ dr। कितनी थिकनेस ले ली? ठीक है, तो अभी इस पे डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आ सकता है, जिसको पूरा लिखेंगे अपन। कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क of radius r, let sigma is the area density. कौन सी डेंसिटी? एरिया डेंसिटी ऑफ डिस्क। चलो ना, यम क्या है?
यहाँ पे कैपिटल आर कर देते, यह मास ऑफ डिस्क। ए इज इक्वल टू एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया, तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने लिए, एरिया ऑफ डिस्क। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब मास पर यूनिट एरिया। उसी हम क्या बोलते हैं, एरिया डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। एरिया डेंसिटी क्या हुआ, मास पर यूनिट एरिया। नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है अपना, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। चलो अब ध्यान देना, अब ये जो छोटा एलिमेंट हमने कंसीडर करा, इसकी थिकनेस कितनी ली है बेटा, dr, तो इसका एरिया क्या होगा आपके हिसाब से। अब मैं बोलता हूं कि कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग, स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस कितनी है r, एंड थिकनेस कितना है dr, थिकनेस कितना है dr, एंड मास बोल देते उसका dm। मास कितना है बेटा, dm, ठीक है। तो अगर मुझे अभी इसका एरिया निकालना हो तो dA क्या रहेगा, इसका एरिया क्या बनेगा, इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, इनटू थिकनेस कितनी है dr, तो एरिया बन जाएगा 2 पाई आर इंटू dr। अरे ठीक है क्या, 2 पाई आर इंटू dr ना। इसका अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना है, क्या निकालना है, मास, तो मुझे पता है सिग्मा बराबर क्या है, dm बाई da लिख सकता मैं, क्योंकि सिग्मा यानी क्या है, मास अपॉन एरिया। क्या है, मास अपॉन, वही चीज मैंने स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई कर दी, तो क्या बन गया वो, dm बाय da। क्या बन गया, क्लियर। तो ये सिग्मा अपने पास है, तो यहां से मेरे लिए dm क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू da। सही है क्या, ये da इधर आ जाएगा, सिग्मा इंटू, अब सिग्मा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है m बाय पाई आर स्क्वायर, और da कितना है अपने पास, 2 पाई आर इंटू dr। अरे ठीक है ना, 2 पाई आर इंटू dr। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वहां से बताइए, पाई पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, तो क्या बचेगा, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू dr। सही है। ये कौन आया भैया, स्मॉल एलिमेंट का मास। क्या आया, स्मॉल एलिमेंट का। अब अगर मुझे इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना रहा, तो अपने पास फॉर्मूला है di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। क्या है, dm इंटू आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल एलिमेंट, किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए मेरे पास di है dm इंटू उसका डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। ये तो रिंग के जैसे है ना, पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिंग का क्या आया था अपना, mr स्क्वायर। क्या आया था, तो इस छोटे एलिमेंट का हम लिख सकते हैं dm इंटू आर स्क्वायर। अब अगर टोटल निकालना हो तो i बराबर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ di। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, रॉड में भी ऐसे ही करा था, रिंग में भी यही करा अपन ने, पहले स्मॉल एलिमेंट, फिर पूरे इसके लिए क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट करते। क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इस डिस्क का मास इस सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस में जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है, सेंटर से। सेंटर पे r की वैल्यू कितनी, 0, सरकमफेरेंस पे r की वैल्यू कितनी, r के बराबर। किसके बराबर, तो क्या बन जाएगा ये देख लेते। चलो इसको फिर कहां से कहां तक लेंगे अपन, 0 से r। कहां से कहां तक, 0 से r तक। di की वैल्यू कितनी है अपने पास, अरे ये dm इंटू आर स्क्वायर, तो dm कितना है 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू dr। ठीक है क्या, अरे हो या नहीं, क्या है अपने पास 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू dr। ठीक है, r का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, बता सकता है कोई, बोलो जल्दी। 2m बाय, बाहर कौन निकलेगा, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका, आर स्क्वायर dr। सही है, अरे हाँ या ना, अरे हो या नहीं, हाँ या ना, क्या बोला मैंने, समझ में आया, क्या पुट कर दिया आपने, 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर dr। सर आर स्क्वायर कहाँ से लिया, चलो वही देख रहे बोलना हम, है ना। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या आएगा बताओ,
आर स्क्वायर बाय 2। तो क्या बन गया आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके आर तक। ठीक है, पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा इनर्शिया। क्या मिल जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज करा था मैं। हमने एक यूनिफॉर्म डिस्क लिया, क्या लिया, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल कितनी है, कैपिटल आर। उस डिस्क के लिए सिग्मा क्या होता है, एरिया डेंसिटी ऑफ डिस्क। यम क्या है, डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा क्या बन गया अपने लिए, मास पर यूनिट एरिया। क्या बन गया, मास पर यूनिट एरिया। चलिए ठीक है। कंसीडर हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग। क्या कंसीडर किया, स्मॉल एलिमेंटल रिंग, जिसकी रेडियस कितनी है आर और थिकनेस कितनी है, उसका एरिया कितना बना, 2 पाई आर इंटू, सही है ना, क्या बन गया 2 पाई आर इंटू डी आर। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट डे क्या था, dm बाय डी। क्या था, तो dm बाय डी कहां से लिखा मैंने, सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है अपने लिए, मास पर यूनिट एरिया। क्या है, मास पर यूनिट एरिया। यही रिलेशन हमने स्मॉल एलिमेंट को भी लगा दिया। क्यों, क्योंकि डिस्क तो वही है ना, अलग डिस्क है क्या, तो छोटे छोटे एलिमेंट के लिए भी मास पर यूनिट एरिया क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो हमने ले लिया dm भी क्या बन गया, सिग्मा इज इक्वल टू dm बाय डी पे से dm बन गया सिग्मा इनटू डी। क्या बना, सिग्मा इनटू डी। तो पुट कर दिया, dm बन गया 2m बाय आर स्क्वायर इनटू r इनटू dr। ठीक है, अब dr अपने पास क्या है बेटा, dm इनटू आर स्क्वायर। ये कैसे लिया, अब तक हमने कितनी बार पढ़ा, छोटे एलिमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, dm इनटू आर स्क्वायर। क्या लेते हैं, dm इनटू आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल एलिमेंट। किसके लिए है, स्मॉल एलिमेंट। पुट कर दिया, di की जगह पे कौन आ गया, dm की जगह है 2m बाय आर स्क्वायर r इनटू dr इनटू आर स्क्वायर। अबे आर स्क्वायर रह गया तो आर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर रह गया था ना, आर स्क्वायर इनटू ये वाला आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। क्या बन जाएगा, आर क्यूब। अगर आर क्यूब लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बता दो। चलिए यहाँ कर दो अब आर क्यूब, 0 से कहा था आर क्यूब है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा 4 बाय 4। कितने कैंसिल हो जाएंगे, 2। ये 2 बन गया, ये कितना बचा, तो देखो रिंग के इनर्शिया के हाफ हो गया ना, रिंग का इनर्शिया कितना था, mr स्क्वायर, तो डिस्क का क्या हो गया, mr स्क्वायर बाय, मतलब रिंग का इनर्शिया ज्यादा है, डिस्क का इनर्शिया। अगर मैं बोलूं सेम मास की रिंग है ना, सेम रेडियस है, सेम मास की रिंग है ना, सेम रेडियस है डिस्क की और रिंग की, तो किसका इनर्शिया ज्यादा बोलेंगे आप, रिंग का। किसका बोलेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि रिंग का मास आप देखो सेंटर से पूरा सरकमफ्रेंस पे रहा है, तो हर मास का डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन वही डिस्क का कुछ मास सेंटर के पास है, फिर धीरे धीरे कहां जा रहा, दूर। तो जिस किसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा हुआ, रिंग के केस में। किसमें हुआ, क्योंकि हर मास का डिस्टेंस क्या है, सेम। और इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू, वही डिस्क के केस में कुछ मास एक्सिस के पास है, फिर दूर 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 जा रहे हैं, इसलिए उस केस में इनर्शिया क्या हो गया अपना, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, इनर्शिया डिक्रीज। क्लियर, जितना मास ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा उतना ही इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा। जितना मास एक्सिस के पास रहेगा उतना ही इनर्शिया क्या रहेगा, कम। क्लियर हुआ, तो ये किसका आया, डिस्क। तो हम ऐसा बोल सकते, फॉर सेम मास एंड रेडियस, for same mass and radius, inertia of ring is twice the inertia of disk। सही है ना, रिंग का इनर्शिया डिस्क की इनर्शिया के कितने टाइम्स रहेगा, डबल। कितने टाइम्स रहेगा, डबल। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया क्या, हाँ या नहीं, क्लियर है। वही अगर ये एक्सिस अगर मैं डायमीटर में से लेके जाऊं, किसमें से लेके जाऊं, ये ऐसा एक्सिस कर दूं, तो ये इनर्शिया बन जाता है mr स्क्वायर बाय 4 अबाउट डायमीटर। इसका क्या बन जाएगा, हाफ। कैसे आता है आगे देखेंगे अपन, उसका लोड लेना नहीं। क्या बन गया, mr स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, तो एज पर बोर्ड्स डेरिवेशन पूछ सकते हैं, तो इसको डेरिवेशन पूरा याद करना है। किसका, डिस्क का और रिंग का, डिस्क और रिंग दो ही है। ठीक है, अरे ठीक है क्या, क्लियर हो गया। एंड में तो हमें तो फॉर्मूला याद चाहिए, mr स्क्वायर बाय 2 और mr स्क्वायर बाय 4।
क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया कि इतना? चलिए अब ऐसे ही करके हमें कुछ शेप के और इनर्शिया मिलेंगे जो मैं अभी फॉर्मूले बता दे रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर, क्योंकि डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे अपना दिमाग थक जाता है। थोड़ा एक डेरिवेशन एक दिन में एक काफी है। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद आएगा बेटा। अगर मैं लेता हूं हॉलो सिलेंडर, क्या लेते हैं? हॉलो सिलेंडर। फटाफट देख लो, कोई नहीं, समझ के याद रखना है बस। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा पूरा खाली है, वो बीच में पूरा क्या है? अब सोचिए अगर मैं इसका छोटा एलिमेंट ले लूं, एक क्या ले लेते हैं? छोटा एलिमेंट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यस और नो? छोटा एलिमेंट ऐसे बनेगा ना? तो अब ये बीच में पूरा खाली है, तो ये छोटा एलिमेंट तो एक रिंग के जैसा बन गया, हो या नहीं? किसके जैसा बन गया? रिंग। ये अगर पूरा हॉलो सिलेंडर इसका एक टुकड़ा कट कर दे अपन एकदम बारीक थिकनेस का, तो रिंग ही बनेगा ना? क्या बनते जाएगा? रिंग। उसको कट करते जाएंगे, छोटे छोटे क्या बनते जाएंगे? रिंग्स बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? तो अगर मैं बोलूं छोटे एलिमेंटल रिंग का मास है dm, वो तो पूरा रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा सरकमफरेंस पे। बीच में तो कुछ खाली है ना बीच में, क्योंकि हॉलो है। क्या है? तो इस छोटे एलिमेंट के लिए इनर्शिया क्या बन जाएगा? dm r स्क्वायर। इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dm तो मास ही बनेगा ना? तो एंड में आया क्या? m r स्क्वायर। मतलब जो रिंग का फॉर्मूला है वही किसका फॉर्मूला है? हॉलो सिलेंडर का। जो रिंग का फॉर्मूला है वही किसका फॉर्मूला है? हॉलो सिलेंडर का। किसका? क्लियर हुआ? हो या नहीं? अरे क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब मैं इसमें का अगर इतना पोर्शन कट कर दूं, अब सेम ही रहेगा, क्योंकि फिर भी मास तो पूरा उसी डिस्टेंस पे है। अरे हाँ या ना? कोई भी मास उठाओगे तो डिस्टेंस उसका बदल रहा है क्या? तो मैं इसका कितना भी यहां से भी थोड़ा सा पोर्शन कट कर दूं इधर से, फिर भी इधर तो मास उसी डिस्टेंस पे है, हाँ या ना? मैं इसको भी कट कर दूं, हाँ, इतना ही बचा सिलेंडर, तो सेम ही बात हो रही, अलग होगा क्या? नहीं। तो इसलिए से अगर हॉलो सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है? हॉलो, तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना है कि किसका है? रिंग का। किसका है? रिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म। क्या रहे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है क्या? अरे ठीक है, यस और नो? चलिए आगे दूसरा। इसके बाद एक आएगा बेटा हॉलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर मतलब क्या? अंदर से कुछ नहीं है, प्लास्टिक के बॉल के जैसा। वैसे इसको अपन क्या बोलेंगे? हॉलो स्फीयर। क्या बोलेंगे? तो हॉलो स्फीयर अगर मैंने लिया, इस स्फीयर में मैं ऐसी एक्सिस निकालू, ऐसे निकालू, ऐसे निकालू, हर जगह एक्सिस तो एक जैसी दिखेंगी, क्योंकि स्फीयर पूरा सेम रहता है। चारों साइड क्या रहती है? तीनों साइड से क्या रहता है? सेम। एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस लो की जेड एक्सिस लो, उसको फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया रहेगा 2/3mr²। क्या रहेगा? इसका भी डेरिवेशन है, देखेंगे अपन कितना आता है। 2/3mr²। ऐसे ही अगर इस स्फीयर को मैंने भर दिया तो ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। कौन सा स्फीयर बन जाएगा बे? सॉलिड स्फीयर। कौन सा स्फीयर? तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए इनर्शिया आता है 2/5mr²। कितना आता है? देखो फिर से वैसी बात, जैसा डिस्क का इनर्शिया कम था, रिंग का ज्यादा, वैसे यहाँ हॉलो का ज्यादा है, सॉलिड का कम, क्योंकि सॉलिड का मास सेंटर से आगे जा रहा है। वही हॉलो का पूरा सरकमफरेंस में, क्या है? पूरा सरकमफरेंस। क्लियर है? यस और नो? यहाँ पे पूरा मास सरफेस पे, यहाँ मास सेंटर से धीरे 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 बढ़ते जा रहा। क्लियर है? तो अगर हमें कोई पूछे फॉर सेम मास एंड रेडियस,
इनर्शिया ऑफ क्या रहेगा अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू कितने टाइम्स होगा इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, कितने टाइम्स होगा, ये डिवाइड बाय ए कर देंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, कितने टाइम्स हो गया 5/3। अरे हाँ या ना, कितने टाइम्स हो गया 5/3। ठीक है क्या, हाँ या नहीं, क्लियर है, चलो समझ में आया, ठीक है क्या। इसको 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा ना 5 कैंसल, 3 बच जाएगा, सही है। इसको इसके फॉर्म में पूछा तो 3/5, इसके फॉर्म में पूछा तो 3/5। तो याद रखना है, ये कभी कभी पूछ लेते कि इसका इनर्शिया कितना है, ठीक है। तो कब, लेकिन ये कब कंडीशन लगेगी जब दोनों का मास क्या है सेम, दोनों की रेडियस भी क्या है तब हम कंपेयर कर सकेंगे। अलग अलग रहेगा तो कंपेयर कर पाएंगे क्या, नहीं, फिर तो अलग ही आएगा, समझ गए, अरे समझे क्या, चलिए ठीक है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गई इनर्शिया के फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले हो गए इनर्शिया के, एक बार रिकॉल कर लो। रॉड अगर है तो उसके एक एंड से अगर गया एक्सिस, कहां से गया एक एंड से, तो अपना फॉर्मूला बना था ml²/3, क्या बना था ml²/3। दूसरा फिर अगर एक्सिस सेंटर में से गया तो क्या बना था ml²/12, क्या बन गया था ml²/12। अगर इंक्लाइन रहा तो इन्हीं फॉर्मूले के साथ कौन लग जाता है sin², क्या लग जाता है sin²θ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आया रिंग, कौन आया रिंग। अगर ये रिंग एंड रिंग के एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है, क्या में से पास हो रही है उसके सेंटर में से, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, प्लेन को हर एक्सिस तो सेंटर से ही जाएगा लेकिन कैसा, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब रिंग ऐसा लगा एक्सिस ऐसा है तो क्या आया mr², सिर्फ mr², क्या आया सिर्फ mr²। सेम हॉलो सिलेंडर के लिए भी क्या आया mr², क्लियर है। वही अगर एक्सिस उसके प्लेन में से डायमीटर में से गया, काय में से गया तो क्या बना mr²/2, क्या बन गया mr²/2। क्लियर हो गया। डिस्क के केस में एक्सिस अगर सेंटर में से पास हो रहा है तो क्या आया mr²/2 आया, क्या आया वही अगर डिस्क डायमीटर में से गया तो क्या बन जाएगा mr²/4, कैसे बनेगा अभी देखेंगे अपन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा किसका, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, mr² तो ही, mr² तो है, सब में mr² है, mr² बदल रहा है क्या, सिर्फ आगे का कांस्टेंट बदलते जा रहा, कौन बदलते जा रहा कांस्टेंट, क्लियर, हाउ या नहीं, चलो ठीक है। अब एक टर्म आती है बेटा, हमने तो ये इनर्शिया अलग अलग वे से निकाल लिया, क्या निकाल लिया इनर्शिया, क्या निकाला हमने अलग अलग मेथड से निकाला, इंटीग्रल करके भी निकाल के देखा, वैल्यू पता होंगी तो वैल्यू पे से भी निकाल के देखा कि नहीं, यस और नो, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या, अब हर शेप अलग अलग होगा, हर शेप कैसा होगा, तो एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे हम पूरा मास समझ ले, जैसे इनर्शिया का फॉर्मूला बेसिक क्या था अपने पास, समेशन ऑफ i = 1 से लेके n तक mi/r का स्क्वायर, दूसरा था अपने पास इंटीग्रल ऑफ dm × r² बराबर है, हाँ या नहीं। अब मुझे कुछ अलग ही शेप दे दिया, अब इस केस में अपने लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है, कहां से कहां तक एलिमेंट ले, तो इस एक्सिस से एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लेंगे हम जहां पे पूरे बॉडी का क्या है मास, जिसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस एक्सिस से मैं जो बोलूंगा कि इसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ गायरेशन। हमें क्या चाहिए, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ही चाहिए ना, इनर्शिया मतलब क्या, तो अगर मुझे पता चल गया कि टोटल मास यहाँ है तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन गया mk², इस k को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ, मतलब एक ऐसा इमेजिनरी डिस्टेंस जहां पे हम अगर पूरा मास कंसीडर करें, बॉडी का पूरा मास कंसीडर करें तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो जनरल मेथड से मिला था, क्या मिलेगा हमें, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो हमें
जनरल या फिर कन्वेंशनल मेथड से मिला था वही इनर्शिया यहाँ पे मिलेगा। तो हमें पेपर में क्वेश्चन आता है अलग अलग शेप के रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। किसके बारे में? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देख लो इधर समझ लेते हैं। अगर मैं अभी रिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? रिंग। तो रिंग का बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा? mr²। क्या आया? अगर मैं इसको m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन k और r बराबर बन गए। अरे हो या नहीं? मैंने अभी क्या कहा? रेडियस ऑफ गायरेशन लेने के बाद हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो पहले मिला है, वो बदलेगा। एक इमेजिनरी डिस्टेंस है जहां पे हम पूरे बॉडी का मास क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको उस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं बॉडी के पूरे मास को तो सेम इनर्शिया मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम इनर्शिया। ऐसे डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या नाम दिया? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो गया? बस हमें क्या करना है? हर इनर्शिया के फॉर्मूले को m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करना है। हर इनर्शिया के फॉर्मूले को क्या करना है? m के स्क्वायर के साथ इक्वेट। तो इसका k मिल गया। अब m कैंसिल हो गया तो k किसके बराबर हो गया? r। अगर मैं डायमीटर के अबाउट एक्सिस की बात करूं तो ये mr²/2 था। इसको अगर मैं m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो k बराबर आ जाएगा r/√2। स्क्वायर इधर चला गया तो r का स्क्वायर रूट, r² का r बन गया, 2 का क्या हो गया? √2। डिस्क के केस में बताइए, डिस्क का इनर्शिया क्या था? mr²/2। तो इसको अगर मैं m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो k बराबर फिर से क्या आ गया? r/। दूसरा इनर्शिया क्या था? डायमीटर के अबाउट mr²/4। इसको अगर मैं m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो k आ जाएगा r/2। क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे हॉलो सिलेंडर और रिंग का तो सेम ही है, हॉलो स्फीयर ले लो। क्या ले लो? हॉलो स्फीयर अगर हम लेते हैं, हॉलो स्फीयर का क्या था? 2/3 mr²। इसको m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? √2/3r। वही अगर मैं सॉलिड स्फीयर लूं, कौन सा स्फीयर लूं? सॉलिड स्फीयर, तो इसका क्या था? 2/5। इसको अगर मैं m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो k क्या बन जाएगा? √2/5r। समझ में आ रहा है? तो हम किसी का भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें? उस इनर्शिया के फॉर्मूले को किसके साथ इक्वेट करना है? m के स्क्वायर के साथ। किसके साथ? वो कर लिया तो हमें मिल जाएगी। समझे क्या? अरे समझ में आया? यस और नो? ठीक है क्या? क्लियर है? अरे समझे? चलो, तो ये एक टर्म थी कौन सी? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर डिफाइन करना हो तो ये √I/m बन जाएगा। क्या बन जाएगा? I/m। तो I का फॉर्मूला क्या था? kg/m²/kg। kg स्क्वायर रूट ऑफ मीटर², तो क्या आएगा? मीटर ही आएगा ना। तो डिस्टेंस ही है, रेडियस इसीलिए बोल रहे हैं उसको। इसका क्या मतलब है? सिर्फ डिस्टेंस। क्या है? क्लियर हुआ क्या ये? अरे रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस और नो? तो k जितना ज्यादा मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा, k जितना कम उतना मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम। समझ गए? उतना मास एक्सिस के पास है, जितना दूर है उतना k क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो रिंग का k ज्यादा रहेगा डिस्क के मुकाबले, हॉलो स्फीयर का ज्यादा रहेगा सॉलिड स्फीयर के। यहाँ पे भी दिख जाता है, यहाँ 3 है डिवाइड में यहाँ 5 है, तो ये कम ही आएगा ना, ये ज्यादा आएगा। सही है? ये सर नो? समझे क्या? जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका k ज्यादा, जिसका इनर्शिया कम उसका k कम। ठीक है? यहां तक समझ में आया? चलो पहले इतना लिख लेते हैं। यही से शुरू किया था? ठीक है बेटा, पॉज कर दे।